हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें चैप्टर 2 का रिवीजन हम लोग कर रहे थे। तो लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था वहां पर हमने कुछ एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न और साथ ही साथ फिलअप्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने वहां पर देखी थी। आज के सेशन में क्विक रिवीजन करेंगे और रिवीजन उन क्वेश्चंस का और उनके बाद फिर नए प्रश्न हम देखेंगे। तो चैप्टर कौन सा है? दूसरा, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं क्या वह प्योर है यानी कि शुद्ध है। तो शुद्धता की बात की जा रही है, यानी कि अलग अलग मिश्रण भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे, मिक्सचर के बारे में भी। तो पहला था व्हाट इज ट्रू अबाउट होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर के बारे में क्या सही होता है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, यानी कि होमोजीनस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। होमोजीनस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण जो होता है उसमें दो या दो से ज्यादा अवयवी घटक हो सकते हैं। एंड इन होमोजीनस मिक्सचर द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर में थ्रू आउट द सैंपल सेम आपके अवयवी घटकों का कंपोजिशन रहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। तो यौगिक क्या होता है? तत्वों से, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो बना होता है उसको यौगिक कहते हैं। और यौगिक आपका एक क्या होता है? प्योर सब्सटेंस भी होता है और फिजिकल मेथड के द्वारा इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो तीनों आपकी करेक्ट है और इनमें से जो इनकरेक्ट है यानी जो डिस्क्राइब नहीं करती है वो आपकी कौन सी है? डी वाली है, इट इज मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। तो कंपाउंड जो होता है उसमें द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो भी फिक्स होता है। जब हमने क्या पढ़ा था, नियम भी पढ़ा था हमने उसके लिए। ठीक है, इन द टिंचर ऑफ आयोडीन फाइंड द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट इसमें क्या होता है? आपका आयोडीन सोल्यूट होता है और अल्कोहल क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट यानी कि विलेय और सॉल्वेंट यानी कि विलायक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनस मिक्सचर। तो इनमें से होमोजीनस मिक्सचर कौन सा नहीं है? तो आपका मिल्क, दूध होमोजीनस मिक्सचर नहीं होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मेटल एंड लिक्विड नॉन मेटल, यानी कि आपका द्रव अवस्था में धातु सामान्य तापमान पे जो द्रव अवस्था में मिलेगी और ऐसी अधातु जो सामान्य तापमान पर क्या होगी? द्रव अवस्था में मिलेगी। तो धातु आपकी मरकरी होती है और अधातु आपका क्या होता है? ब्रोमीन होता है। ओके, चलिए फिलअप्स की बात करेंगे। कॉमन सॉल्ट इज कंपाउंड, यौगिक होता है सामान्य साधारण नमक जिसे कहा जाता है NaCl, जिसका क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है। अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन डैश सब्सटेंस मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मोर देन वन सब्सटेंस, किसी भी मिश्रण में एक से ज्यादा पदार्थ हो सकते हैं और वो किसी भी प्रपोर्शन में, किसी भी अनुपात में आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ डैश आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, वेयर एज अ डैश शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है पहला, उसमें पाए जाने वाले तत्वों की जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम सिंपली H2O की बात कर रहे हैं कि पानी की अपनी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, पानी एक क्या है? यौगिक है, जल। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जा रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपनी कुछ अन्य प्रॉपर्टीज होंगी। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग गुण हैं वो जल से भिन्न होंगे, तो ये कंपाउंड हो गया। जबकि मिश्रण जो होता है, मिश्रण में हम क्या देखते हैं कि जिस जिस चीज को मिलाया जा रहा है वो क्या होते हैं? उनमें मिश्रण में भी अवयवी घटकों के गुण वहां पर उपस्थित रहते हैं, ना कि मिश्रण के कुछ अलग गुण हो जाएंगे। समझ गए? तो यौगिक और जो आपका मिश्रण होता है उसमें एक यही अंतर भी आपको देखने को मिलेगा। और सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ मिक्सचर दैट इज होमोजीनस। ओके, सॉल्यूशन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन को ही क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण भी कहते हैं। और वी कैन रिमूव सॉल्ट फ्रॉम अ सोल्यूशन बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ, हम कहीं से सॉल्ट को इवेपोरेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन, कहीं अगर सॉल्ट घुली हुई है, जैसे पानी में अगर नमक घोल लीजिए उसके बाद क्या कर लीजिए? उसको इवेपोरेट कर लीजिए, वाष्पीकृत कर लीजिए, तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, नमक आपको अलग मिल जाएगी। तो ये पृथक्करण है, सेपरेट कर रहे हैं आप वहां से नमक को, या फिर क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं उस सोल्यूशन से सॉल्ट को। ओके,
तो अब नेक्स्ट जो आपका सिक्स्थ जो फिलअप्स में आपका 6 पॉइंट है वो है अ प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स डैश और डैश एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि स्थिर जो तापमान होता है उसमें आपका जो कोई भी प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तो कोई भी शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, क्या कहा, स्थिर ताप पर, ठीक है, तापमान स्थिर रखा गया है, तापमान कम ज्यादा नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्थिर ताप पर शुद्ध पदार्थ के मेल्टिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, गलनांक। ठीक है, मेल्ट हो रहा है जिस पर, गलन का अंक। तो क्वथनांक और गलनांक भी क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। स्थिर होते हैं। ठीक है, तो स्थिर ताप या नियत ताप पर अगर तापमान एक ही रखा जाए तो उस तापमान पर आपका जो गलनांक और क्वथनांक है वो फिक्स रहते हैं। तो किसी भी कंपाउंड के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे जैसे, तो जब हम किसी कंपाउंड के बारे में, यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, शुद्ध पदार्थ यानी यौगिक हो गया या फिर आपका एलिमेंट हो गया, तत्व। ठीक है, तो तत्व और यौगिकों के बारे में जब हम पढ़ेंगे वहां पर, तो हम वहां पर उनके क्वथनांक और गलनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी पढ़ते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हर एक तत्व के लिए, हर एक यौगिक के लिए फिक्स रहते हैं, नियत रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ। तो तत्व, जब हम शुद्ध पदार्थों की बात करते हैं, हम क्या कर रहे थे, पदार्थ को वर्गीकृत कर रहे थे। तो हमने शुद्ध पदार्थ को वर्गीकृत किया तत्व में और यौगिक में। ठीक है, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड में। तो हमने कहा जो तत्व होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि एटम। ठीक है, अब यौगिक में भी परमाणु होंगे। ठीक है, तो वो परमाणु मिल करके आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। तो यौगिक जो होते हैं वो एक समान अणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। तो यहां पर पूछा जा रहा है एन एलिमेंट, एक तत्व, इज मेड अप ऑफ, बना हुआ होता है, ओनली वन काइंड ऑफ, केवल एक प्रकार के, किससे, परमाणुओं से। ठीक है, तो एटम यानी कि परमाणु। चलिए, तो क्या हो जाएगा, तत्व एक समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। 8th है आपका, मिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय, मिसिबल लिक्विड यानी कि मिश्रणीय जो आपके द्रव होते हैं। ठीक है, मिश्रणीय द्रव आर सेपरेटेड बाय, पृथक किए जाते हैं। कौन सी विधि से पृथक किए जाते हैं, तो वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत अच्छे से समझा था, जहां पर एक जो लिक्विड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, तो फिर क्या कर लिया जाएगा, वहां पर हीट दी जाएगी। ऊष्मा देने से क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपर बन के उड़ जाएगा और जिसका ज्यादा होगा वो वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा जो दो मिश्रणीय द्रव है, एक दूसरे में घुल चुके हैं या मिल चुके हैं, उनको पृथक किया जा सकता है। ओके, इमिसिबल लिक्विड आर सेपरेटेड बाय, अब इमिसिबल क्या है, अमिश्रणीय। अमिश्रणीय द्रव, अमिश्रणीय द्रव है तो उनको तो सेपरेटिंग फनल के द्वारा भी आप अलग कर सकते हैं। सेपरेटिंग फनल में क्या होगा, फनल में आप दोनों को ले लेंगे,
ठीक है, दोनों लिक्विड जो है अमिश्रणीय है चूंकि, तो लेयर्स बन जाएंगे, जैसे ऑयल और वाटर की लेयर बनती है उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, घनत्व के अनुसार परतें बन जाएंगी। फिर क्या करते हैं आप लोग, सेपरेटिंग फनल में नीचे वॉल्व लगी होती है, उसको लूज कर लीजिए और वहां से एक लेयर या एक लिक्विड पृथक कर लीजिए, दूसरा उसी में बच जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर लेते हैं, दोनों को पृथककारी कीप के द्वारा अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो अमिश्रणीय द्रवों को पृथककारी कीप द्वारा अलग कर लेते हैं या पृथक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिल्टर्ड टी इज अ डैश मिक्सचर। फिल्टर्ड टी क्या है, एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, फिल्टर्ड का मतलब क्या है, जिसको छान लिया गया है। तो छानने के बाद चाय का जो आपको अवयवी घटक दिखेंगे वो सेम होती है, जितनी चाय ऊपर मीठी है उतनी नीचे मीठी है। ऐसा तो होता नहीं है कि चाय अगर आपने छान ली है, छानने के बाद जो कप में चाय पड़ी है उसमें आपको दूध अलग दिख रहा है, चाय पत्ती अलग दिख रही है, या फिर चीनी अलग दिख रही है, पानी अलग दिख रहा है, और भी जो कोई इंग्रेडिएंट डाला है वो अलग दिख रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कैसा बन जाता है, एक समांग मिश्रण बन जाता है। ठीक है, तो होमोजीनस मिक्सचर कैसा है, समांग मिश्रण है। कौन सा, चाय, छनी हुई जो चाय है या जिस चाय को छान लिया गया है वो अब क्या बन चुकी है, होमोजीनस मिक्सचर। लेकिन छानने से पहले वो क्या थी, हेट्रोजीनस थी। क्यों, क्योंकि वहां पर जो सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में चाय की पत्ती भी थी, और उसका जो क्या था, कंपोजिशन था, वो थ्रू आउट द सैंपल सेम नहीं था। अगर आपने चाय रखी हुई है तो आपने क्या देखा है कि नीचे चाय की पत्ती का जो द्रव्यमान होगा या जो वो पाई जाएगी वो ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। ठीक है, जबकि ऊपर जो चाय है उसमें चाय की पत्ती क्या होती है, कम होती है। सॉलिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चाय छानने से पहले कैसी थी, विसमांग मिश्रण के रूप में थी, और जब छान ली गई तब वो कैसी हो गई, समांग मिश्रण के रूप में हो गई। ओके, नेक्स्ट है अलॉय इज अ। अलॉय, अब जो मिश्र धातु होती हैं वो क्या होती है। ठीक है, तो ये सॉलिड सोल्यूशन होती है। सॉलिड सोल्यूशन का अर्थ क्या है, जैसे आपने कोई भी अलॉय देखा होगा, पीतल देखा है आपने सपोज। ठीक है, तो पीतल क्या होता है, ठोस होता है, और ठोस कैसा है, सॉलिड सोल्यूशन है। सोल्यूशन यानी होमोजीनियस। तो पीतल में जो आपकी धातुएं मिलाई गई हैं वो समान कंपोजिशन में मिलाई जाती हैं और थ्रू आउट द सैंपल। ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपको तांबा दिख रहा है, कहीं पर आपको जिंक अलग दिख रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं दिखता है। किसी भी, कोई भी अगर आपका क्या बनाया जाता है, मिश्र धातु बनाई जाती है, मिश्र धातु जो बनाएगी धातुओं से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो वो धातु उसमें अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, बल्कि दोनों को पिघला करके एक ठोस विलयन बनाया गया है, या आप क्या कहेंगे, एक समांग विलयन या समांग मिश्रण बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर इज अ डैश चेंज। सब्लिमेशन यानी कि आपका ऊर्ध्वपातन जिसे कहा जाता है। ठीक है, कपूर का ऊर्ध्वपातन किया जा रहा है, और ये कैसा है, ये एक फिजिकल चेंज होगा, यानी कि भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों भौतिक परिवर्तन क्यों है, क्योंकि अवस्था में ही तो परिवर्तन होगा। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन यानी सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या कहता है, ऊर्ध्वपातन कहता है कि ठोस से, ठोस को ऊष्मा दी जाएगी और वो द्रव में परिवर्तित ना होकर के बल्कि सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में कैम्फर जो होती है वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन का मतलब भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुणों में परिवर्तन आ रहा है यानी कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो सब्लिमेशन क्या है, यहाँ पर एक फिजिकल चेंज है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन केमिकल चेंज वी ऑब्जर्व इन आवर रूटीन लाइफ इज रस्टिंग ऑफ। ठीक है, मोस्ट कॉमन केमिकल चेंज, सबसे सामान्य साधारण रासायनिक परिवर्तन जो कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं वो होता है रस्टिंग ऑफ। किस पर जंग लगता है बताइए, रासायनिक परिवर्तन का सामान्य उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। ठीक है,
तो लोहे पर जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्यों है, क्योंकि वहां पर लोहा पानी और ऑक्सीजन के साथ, नमी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना देता है, जिसको क्या कहा जाता है, रस्ट कहा जाता है, यानी कि जंग। तो नया पदार्थ यानी कि उसके जो लोहे के अपने रासायनिक गुण थे उनमें परिवर्तन आ चुका है, ठीक है, और उनमें परिवर्तन आ गया है। तो परिवर्तन के बाद जो रस्ट बन गई है, जो वो धूसर परत जिसको आप कहते हैं, या लाल रंग की या ब्राउन कलर की आपकी परत दिखाई देती है लोहे के जो बर्तन होते हैं या कोई भी वस्तु लोहे की है उसके ऊपर, ठीक है, तो वो क्या है, जंग की परत है। तो जंग के अपने कुछ रासायनिक गुण होंगे। तो इस प्रकार से रासायनिक गुणों में चूंकि परिवर्तन आ चुका है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जा रहा है, रासायनिक परिवर्तन कहा जा रहा है। ओके, तो लोहे पर जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार आपका भोजन का पाचन, भोजन का बनना, आग का जलना, किसी भी वस्तु का जलना हो गया, मोमबत्ती का जलना हो गया, ये सारे क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ओके, जल्दी से इनको नोट करेंगे फिर आगे पढ़ें। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की, यानी कि प्रश्न उत्तर, ठीक है। प्रश्न उत्तर, पहला प्रश्न है, हाउ कैन यू चेंज a saturated solution to an unsaturated solution without adding any more solvent to it? ठीक है, क्या कहा जा रहा है, हाउ कैन यू चेंज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, आप संतृप्त विलयन को असंतृप्त विलयन में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, विदाउट एडिंग एनी मोर सॉल्वेंट, बिना ज्यादा या एक्स्ट्रा सॉल्वेंट यानी विलायक को ऐड किए। ठीक है, तो क्या करना है, प्रश्न है, बिना विलायक की मात्रा बढ़ाए संतृप्त विलयन को असंतृप्त किस प्रकार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो संतृप्त को असंतृप्त बना रहे हैं। अब संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन होता है कि अब उसमें और मात्रा नहीं घुलेगी, उसको संतृप्त कहा जाता है। जैसे कि हमने पानी ले लिया, सपोज इस पानी में, ये पानी है हमारे पास, इसमें हमने क्या डाल दी, इसमें हमने चीनी ऐड कर दी, ठीक है, शुगर ऐड कर दी, चीनी ऐड कर दी। अब पानी जितना भी रहा होगा, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर, जितना भी आपने पानी लिया है, उसमें आपने जितनी भी चीनी घोली है, एक समय ऐसा आता है कि चीनी घुलना बंद हो जाती है। ठीक है, तो तब हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, वो अवस्था क्या कहलाएगी, सैचुरेशन की कहलाएगी, संतृप्तता। संतृप्तता आ गई है, अब उस संतृप्त को असंतृप्त बनाना है, यानी कि हमने ऐसा करना है कि हम इसमें और चीनी डाल सकें और विलेय की मात्रा बढ़ा सकें। ठीक है, तो वो कैसे होगा, या तो आप पानी और बढ़ा लीजिए, जब पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसमें और चीनी घुल सकती है, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि बिना विलायक की मात्रा बढ़ाए, यानी कि पानी तो हमें ऐड ही नहीं करना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं बताइए, उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम तापमान देते हैं, यानी कि हमारे पास जो ये सोल्यूशन बन रहा है, विलयन बन रहा है, इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेय जो है वो जल्दी घुलना या जल्दी क्या विलेय होना शुरू कर देगी। ठीक है, जल्दी विलेय होना शुरू करेगी, तो अब हम उसमें और चीनी घोल सकते हैं। तो गर्म करने से क्या हो रहा है, अनसैचुरेशन आ रहा है। समझ रहे हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन था, संतृप्त सोल्यूशन था, उस संतृप्त सोल्यूशन यानी ऐसा सोल्यूशन जो हम चीनी और पानी के घोल की बात कर रहे हैं, चीनी और पानी के घोल की बात कर रहे हैं, जहां पर क्या किया गया है कि उसको सैचुरेट कर लिया गया है, यानी कि उसमें अब और चीनी नहीं घुल पाई। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि हम पूरे सोल्यूशन को ही गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने से क्या होगा, वहां पर अब हम और चीनी ऐड कर सकते हैं, और चीनी ऐड करने के बाद क्या होगा, वह क्या हो गया, यानी कि अनसैचुरेटेड हो गया बाय हीटिंग। तो आंसर क्या है, बाय हीटिंग यानी ऊष्मा देने से। ठीक है, ऊष्मा देने से यानी कि तापमान बढ़ाने से।
तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, संतृप्त सॉल्यूशन जो है, संतृप्त विलयन क्या हो जाएगा, संतृप्त असंतृप्त हो जाएगा। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सुक्रोज जो कि एक शुगर है, क्रिस्टल्स obtained from sugarcane and beetroot are mixed together, will it be a pure substance or a mixture, give reason for the same। क्या कहा जा रहा है, शुगर को या सुक्रोज को ऑब्टेन किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है कहाँ से, शुगर केन से यानी कि गन्ने से और बीट रूट से, ठीक है, बीट रूट में बहुत क्या होता है, मीठा होता है, तो वहां से भी प्राप्त किया जा रहा है, और दोनों सुक्रोज को क्या कर लिया जा रहा है, मिला लिया जा रहा है। विल इट बी अ प्योर सब्सटेंस, क्या यह एक प्योर सब्सटेंस होगा और क्या होगा, शुद्ध पदार्थ होगा या क्या होगा, मिक्सचर होगा, गिव रीजन। तो ये क्या होगा, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, ये कैसा है, प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज केमिकल कंपोजिशन ऑफ शुगर क्रिस्टल इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्सेज। ठीक है, जो केमिकल कंपोजिशन है यानी कि रासायनिक जो वहां पर संगठन है उनका वो समान है दोनों ही प्रकार की शुगर का। ओके, तो इसीलिए ये क्या है, एक शुद्ध पदार्थ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड ऑन विच फैक्टर अ सॉल्यूशन इज said to be diluted, concentrated और saturated। based on which factor, किस कारक पर के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो सोल्यूशन है, जो विलयन है वो आपका डाइल्यूटेड यानी तनुकृत है या कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि सांद्र है या फिर कैसा है, संतृप्त है। तो किसके आधार पर आप बता सकते हैं, a solution is said to be diluted, concentrated और saturated on the basis of the amount of solute dissolved in the solution। ठीक है, जितना विलेय की मात्रा विलयन में घुल रही है उस विलेय की मात्रा के आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि ये डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर सैचुरेटेड है। हमें पता है कि विलेय की मात्रा सैचुरेटेड में अब घुलनी बंद हो जाएगी, घुलेगी नहीं। डाइल्यूट में हमें पता है कि विलेय बहुत कम है और पानी ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेट में हमें पता है कि वहां पर विलेय की मात्रा कैसी है, ज्यादा है। ठीक है, यानी कि 3 सोल्यूशन समझ लीजिए, एक जिसमें चीनी ने घुलना बंद कर दिया है वो संतृप्त हो गई, एक जिसमें की चीनी बहुत कम मात्रा में है वो कैसी है, तनुकृत कही गई है, और एक जिसमें की चीनी यानी मिठास बहुत ज्यादा है वो क्या है, वो कॉन्सेंट्रेट है। ओके, तो इस प्रकार से विलेय की मात्रा के आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा विलयन आपका कैसा है, सांद्र है, कौन सा तनु है और कौन सा संतृप्त है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने फिलअप्स देखे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को समझा। आने वाले सेशन में हम दोबारा से रिवीजन करेंगे और रिवीजन में इन प्रश्नों को आगे देखेंगे कि और किस किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है इन प्रश्नों का। कोई क्वेश्चन होगा आपके मन में या कोई डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।